जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 26 होगी। पिछले 25 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। इसमें हमारी टीम अच्छे से तैयारी करवा रही है। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल, स्पोर्ट एट्सेट्रा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर इज़, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है उसकी आउटपुट जो है वो कैसी होती है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है सी ऑप्शन, ए लिस्ट ऑफ टोकन्स, यानी कि टोकन्स का लिस्ट। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसकी आउटपुट जो है ये दोस्तों टोकन्स की लिस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ आ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है लेयर्ड टेक्नोलॉजी होती है इसमें, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेप्स आर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है उसमें दोस्तों 6 स्टेप्स होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल इन डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज की बात करूं तो कौन सा टूल है, क्या एब्स्ट्रैक्शन, क्या रिफाइनमेंट, क्या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ फॉर, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी का जो एश्योरेंस है ये किसके लिए होता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, एरर डिटेक्शन। अगर एरर डिटेक्शन हमें करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैज़, तो इसके कितने फेज होते हैं, ये जो बिल्ड और फिक्स मॉडल होता है तो इसमें सिर्फ एक फेज होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ रहे हो बिल्कुल इजी, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से पीछे हो रहे हो। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करने की जो कि बुक्स में नहीं मिलते हैं। हर एक स्टूडेंट के पास बुक होगी, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं और एग्ज़ाम्स में तो आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमीरपुर बोर्ड बार बार रिपीट करता है और इनका लेवल मीडियम है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी। उसके बाद दोस्तों अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय, तो अल्फ़ा टेस्टिंग जो है किसके द्वारा की जाती है। अल्फ़ा टेस्टिंग कोई भी कस्टमर जो होता है दोस्तों तो वो करता है, यानी कि अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय कस्टमर, तो ग्राहक, ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परीक्षण नहीं है। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो नहीं है वो कौन सा है, तो ये है दोस्तों एक्सेप्टेंस, यानी कि सी इज़ राइट आंसर। तो आप हर एक क्वेश्चन को ये चेक करना कि हमें आ रहा है या नहीं। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए हो सब कुछ तो ये पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटर इज़, यानी कि पॉइंटर क्या है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों ये एक वेरिएबल होता है ताकि जो एड्रेस है उसको स्टोर किया जा सके। तो पॉइंटर क्या है, वेरिएबल है फॉर स्टोरिंग एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन अ फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। ऐसा पैरामीटर जो कि फंक्शन में पास किया जाता है, क्यों? ताकि एग्जीक्यूशन जो है फास्ट हो सके। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस पैरामीटर को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट प्रिडिक्ट्स द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इज सेड टू बी। एक प्रोग्राम जो ये प्रिडिक्ट करे एग्जैक्ट सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, इवेंट जो है ये होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इस चीज़ को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें क्या क्या होता है, पहले तो ये जान लो। इसमें दोस्तों डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एनकैप्सुलेशन होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी लैंग्वेज इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कौन सी नहीं है। तो ज़्यादातर ऑप्शंस में सी लैंग्वेज को रखा जाता है, जो कि दोस्तों एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो क्वेश्चन यही है, विच लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसको किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिखना है। वीडियो को पॉज करो। अगर इसके बारे में आपने अच्छे से बता दिया दैट मीन्स कि आप स्टडी अच्छे से करते हो। बाकी सी प्लस प्लस हो गई, स्मॉल टॉक हो गई, जावा हो गई, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कैसी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, JVM इज़ अ वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट। JVM जो है एक वर्चुअल मशीन होती है जो क्या एग्जीक्यूट करती है दोस्तों? तो ये जावा बाइट कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करती है, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ डाटा स्ट्रक्चर। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें से आपको देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। एरे, तो ये तो डाटा स्ट्रक्चर के रूप में हम यूज़ करते हैं। लिंक्ड लिस्ट ये भी, ग्राफ भी, लेकिन डायरेक्टरी नहीं। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा लो होगा क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो जो फ्रेशर्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी आती है। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता ही होता है। मेमोरी जो है ये भी चाहिए, जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उन्हें स्टोर करने के लिए। कुछ भी हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो इनपुट ज़रूरी है। आउटपुट यूनिट भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी कंप्यूटर हमें बताना चाहता है वो आउटपुट यूनिट्स के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अवेकस कुड परफॉर्म, दोस्तों चाइना में बोला जाता है काफ़ी पहले ही अवेकस जो है यूज़ होने शुरू हो चुके थे। तो अवेकस का यूज़ क्या होता है, तो इसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अवेकस जब शुरुआती दौर में आया था तो मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें ऐड नहीं थी, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम इसका काफ़ी यूज़ करते थे। तो इसको याद रखना, डी ऑप्शन सही होगा। और इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, एनीएक की, एडवैक की, यूनिवैक की। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट है, जनरेशन्स को पढ़िए, कैसे कैसे डेवलप हुआ कंप्यूटर। फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, तो दोस्तों ये कौन सा है? ये है एनीएक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से देखना। बाकी एड बैक, यूनिबैक, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, ना कि मेरे लिए। तो ज़रूर अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया करो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो डेस्कटॉप, जे पीसी जो होता है नॉर्मल वर्क स्टेशन, काफ़ी बड़े होते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप से छोटे होते हैं, लेकिन नोटबुक ये दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से सबसे छोटी होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। परम, इसको कौन भूल सकता है दोस्तों, भारत की शान बनी थी, एक समय था सी डैक के द्वारा इसको जब डेवलप किया गया था। तो परम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो सुपर कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल है। और इस टाइम अगर हम बात करें फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो आप कह सकते हैं यूएसए का समिट जो है इस टाइम सबसे फास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू है क्या, क्या ये पेरिफेरल है? नहीं दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो स्लॉट के थ्रू अटैच की जाती हैं। ए प्रोग्राम नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है ये, हार्डवेयर, बिल्कुल ये हार्डवेयर ही है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आउटपुट यूनिट तो है ही नहीं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर्स। डाटा ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, बसेस के थ्रू, ऑन द बस एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड। किसी भी समय की बात हो रही है, तो जो अलो करता है, जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफरेशन बसेस के थ्रू डाटा की, तो ये क्या करता है दोस्तों, आप इसको बोल सकते हैं बस मास्टर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम पेड क्रैश कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर मैसेज करना, आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन हैंड्स ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, कम से कम 10 सालों के, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, जूनियर प्रोग्रामर के, कंप्यूटर ऑपरेटर के, वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।